प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवी द्वारा निशुंभ एवं शुंभ का वध एवं देवताओं द्वारा स्तुति। व्यास जी कहने लगे, वह पराक्रमी निशुंभ अब मृत्यु अथवा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ सेना सहित समर भूमि में उपस्थित हो गया। अपनी सेना के साथ में लेकर शुंभ भी पहुंच गया। निशुंभ रण स्थल में पहुंचकर सिंह का बना हुआ धनुष लेकर भगवती जगदम्बा को भयभीत करता हुआ उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। निशुंभ के बाण समूह छोड़ते देखकर भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उच्च स्वर में बार बार हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता देखो। ये दोनों इस समय यहाँ मेरे पास मरने के लिए आए हुए हैं और विजय की आशा कर रहे हैं। यह आशा बड़ी बलवती होती है, यह प्राणियों को कभी नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि अंगहीन, बलहीन, नष्टप्राय, असहाय तथा अचेत प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाता है। मधुकैटव का वध हो या धूम्रलोचन का ध्वंस अथवा चंडमुंड संहार या फिर रक्तबीज के रक्तपान से विनाश, इन सब का उद्धार हुआ करुणामयी माँ के हाथ से। यह दैवी कृपा का विधान है कि जिसे हम लय, प्रलय, विनाश, ध्वंस कहते हैं, वह कष्टों से, दुखों से मुक्ति है। इसी में लोक कल्याण निहित है। अतः प्रत्येक मंगलाकांक्षी को भगवती का ध्यान करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजन, जन धन बल का संयोग जैसे मनुष्य को खुशी देता है, उसी प्रकार इनका वियोग महा दुखदायी बन जाता है। वह क्रोध में आग बबूला हो जाता है। अतः स्वाभाविक था कि रक्तबीज जैसा सेनापति तथा विशाल सेना के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ का बौखला जाना स्वाभाविक था। विमर्श में भरकर देवी की ओर दौड़ा। इसके साथ विशाल दैत्य सेना थी। शुंभ भी मात्र गणों से युद्ध करके चंडिका को मारने आ पहुंचा। दिव्यास्त्रों से भयंकर युद्ध हुआ। निशुंभ ने तीखे तलवार से देवी के वाहन पर प्रहार किया। फिर क्या था, माने उसके अनेक प्रहारों को अपने रण कौशल से छिन्न भिन्न कर दिया। काली ने दोनों हाथों के आघात से पृथ्वी को हिला दिया। शिवदूती ने दानवों के लिए अमंगलकारी अट्टहास किया। उसे उपयुक्त अवसर पर देवी ने राक्षस शुंभ पर अपना शूल चल दिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भाई के पतन को निशुंभ सहन न कर सका। उसने अपने बाणों से देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। दुर्गम पीड़ा विनाशनी दुर्गा ने कुटिल होकर उसके बाणों और चक्रों को काटकर अपने शूल से उसकी छाती विदीर्ण कर दी, जिससे दूसरा महाबली पुरुष निकलकर देवी को ललकारने लगा। देवी ने तीक्ष्ण खड़ग से उसका सिर काट डाला। सिंह ने दैत्यों की गर्दन नोची। कालिका ने अनेक दैत्यों का भक्षण किया। वैष्णवी ने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेष भाग गए। इस प्रकार निशुंभ का वध हुआ। मूर्छा दूर होने पर शुंभ भाई के मरने पर तुरंत आकर कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा रोककर तलवार से उसकी बाईं भुजा और दाईं भुजा दोनों काट डाली। रुधिर से सर्वांग भीग गया चुका था। अब दैत्य पैरों से मारने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तुरंत उसके पैर भी काट डाले और उसके मस्तिष्क को धड़ से अलग कर दिया। उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे।
इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मुक्ति का अधिकारी होता है। शुम्भ की छाती से दूसरे पुरुष का पैदा होकर देवी को ललकारने का तात्पर्य कि चित्त से आसुरी वृत्तियां संयम नियम के द्वारा नियंत्रित करने पर भी पैदा हो जाती है, जो हमारी देवी वृद्धियों को निगलना चाहती हैं। अतः साधक को सजग रहना चाहिए, माँ की शरण लेनी चाहिए। माँ के निम्न मंत्र से सब मनोरथ पूरे हो सकते हैं। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, परमेश्वरम तुलम प्राप्यस्ते भूतले पुमान। माँ की शरण में पहुँचने पर मनुष्य की निश्चित ही समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, वह परम ऐश्वर्य का भागी होता है। अतः माता की शरण लेना जीवन की सार्थकता है। खोट निकालने के लिए सोने की अग्नि में तपाया जाता है, अतः देहाभिमान को गलाने के लिए साधन की अग्नि में रहना चाहिए। रवि चंद्र वही क्रमशः प्रकाशक, आहादक एवं दाहक एवं पाचक है। प्रकाश के तीन ही आधार हैं, बिन प्रकाश के अंधकार विलीन हो नहीं सकता। सबकी प्रकाशिका का एकमात्र सच्चिदानंदमयी भगवती माँ ही है। वे ही भक्त पर रीझ कर समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं, अतः कामेश्वरी हैं। उन्हीं का ध्यान करना आपेक्षणीय है। इच्छा दोष के कारण मोहित हुआ जीव बेचारा जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम रूपी संसार में पड़ा हुआ है। जिन पुण्यवानों ने इन पर विजय प्राप्त की है, वे ही भावना की सच्ची भक्ति कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति तथा मेरे लिए किया गया पुरुषार्थ ही संसार को छुड़ा सकता है। वह भक्त ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मेरी भक्ति अथवा मेरा भजन वही व्यक्ति कर पाता है जो द्वंद्व मोह से निर्मुक्त है। इच्छा द्वेष मुक्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। येषां तत्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्वे मोहे निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढमता। जरामरण मोक्षाय ममाश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद्वत् कृतस्नु मध्यात्मम कर्म चाखिलम। साथ ही यह भी जान लेना जरूरी है कि असुर कौन है। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। अशास्त्रयुक्तं घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः, दम्भाहंकार से युक्ता कामराग बलान्विता। कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः, मां चैवान्ताः शरीरस्थं ताविन्ध्यासुरकृष्यान्। गीता 17:16। दम्भ अहंकार काम राग मद मोह से भरे लोग असुर हैं। असुसु देहेन्द्रिय वादिषु रमते, वासुनासु रमन्ते तएव आसुरा। जो वासना पूर्ति में इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, वे ही असुर हैं। काम भोग परायण असुर होते हैं। निद्राशीरते चेष्टा येषाम, जो बेहोश हैं वे निशाचर हैं। शुंभादि दैत्यों के नाम भी सार्थक हैं, क्योंकि वे इंद्रियों की पूर्ति में से प्रसन्न होते हैं। और साधक या असुर वे हैं जो इच्छाओं की निवृत्ति में प्रसन्न होते हैं। साधक के जीवन में यही प्रबल पुरुषार्थ है कि वह इच्छाओं की निवृत्ति करें। विषयाशक्ति जिसे रक्त बीज बताया गया है, उसका नाश करें, तभी काम क्रोध लोभ मोहादि पर विजय मिलेगी। इसी से परम सुंदरी परम सुकुमारी परम्बा की सवारी सिंह है, जो गहन विपिन का राज है। स्वयं शिकार करता है। जो लोग दूसरों की कमाई खाते हैं और भोगी है, वे पराशक्ति स्नेह मूर्ति माँ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्रुति भी कहती है, नाय महात्मा बलहीने न लभ्या,
ये आत्मा कमजोर दिमाग वालों को पहचान में नहीं आ सकता, क्योंकि विपर्यण ज्ञान जो धूम्रलोचन नाम से है, काम मिटाना शूरवीरों का काम है। लक्ष्मी का विपर्य ज्ञान जो धूम्रलोचन नाम से है, को मिटाना शूरवीरों का काम है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू आत्मज्ञान रहित होता है। धन दुर्मदांध होता है, अतः उसे ज्ञान विज्ञान रूपी दिन में विवेक दिखाई नहीं देता। इन तीनों चरित्रों के मनन से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे लक्ष्य में बाधक राग दोष मधु कैटव अस्मिता अहंकार महिषासुर विषयाशक्ति तथा कामादिक विकार रक्तबीज शुंभादि के नष्ट होने पर ही दैवी गुणों का विकास होता है। व्यास जी कहते हैं कि असुरों के समाप्त होने पर प्रसन्नचित्त होकर देवताओं ने स्तुति की, हे विश्वेश्वरी शरणागत संकट निवारणी भक्तगण कल्याणिनी माँ जगदम्बे प्रसन्न होकर विश्व की रक्षा करो। तुम ही संसार की आधार हो, क्योंकि तुम ही पृथ्वी रूपा हो, तुम ही जल रूप होकर जगत को तृप्त करती हो। तुम ही अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति तथा जगत की कारण रूपा माया हो। तुम में ही यह जगत मोहित है, तुम ही मुक्तिदायिनी हो। हे माँ, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत की संपूर्ण स्त्रियां तुम्हारी मूर्तियां हैं। तुमने ही विश्व को व्याप्त किया है। तुम ही परावाच वाणी के कारण अवर्णनीय हो। सर्वस्वरूपा देवी बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विचार रहने वाली स्वर्ग एवं मोक्ष प्रधानी कला काष्ठादि के रूप में उत्पत्ति स्थिति एवं संहारकारी मंगलमयी मंगलदायिनी सर्व सिद्धि प्रदात्री शरणागत वत्सला नारायणी आपको नमस्कार है। यहाँ वत्सला शब्द महत्वपूर्ण है। जैसे सद्य प्रसूता गाय अपने बछड़े को अपनी जीभ से चाट कर शुद्ध और स्वच्छ कर देती है, उसे अपने वत्स के शरीर पर लगे हुए मलमूत्र के छुड़ाने में घृणा न होकर प्यार उमड़ता है, इसलिए वत्सला कहते हैं। एक बालक मलमूत्र बेष्टित पड़ा है, उसकी आँखों और नाक से भी मैल निकल रहा है, रोता हुआ दीनहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। ऊपर के हाथ उठाए हुए मामा पुकारता है। उसके आर्त स्वर को सुनकर ऐसी कौन माँ है जो दौड़कर उसे छाती से न लगा ले और अपनी करुणामयी दृष्टि तथा कोमल स्पर्श से निहाल न कर दे। संसार का नियम है कि साफ स्वच्छ हंसते खेलते बालक को तो सभी लोग गले लगा लेते हैं, किंतु वैसे बालक की शरणागति माँ ही है। इसी प्रकार सर्वविध साधन संपन्न साधक को सभी अपना बना सकते हैं, किंतु जो दीनहीन साधन विहीन अनाथ है उसे तो करुणामयी माँ ही गले लगाती है, असीम प्यार बरसाती है और स्वयं उसे शुद्ध कर लेती है। दीनहीन पीड़ितों की रक्षके माँ तुम ही ब्रह्माणी रुद्राणी माहेश्वरी वैष्णवी कौमारी नारसिंगी बाराही भी तुम ही हो। अपने अनेक आभूषण और आयुध धारण करके तुम ही प्रकट होती हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। वृत्तासुर पर इंद्र की शक्ति होकर उसकी संहारणी रूपा तुम ही हो। हे चंडमुंड विनाशिनी देवी, तुम्ही लज्जा, तुम्ही लक्ष्मी लज्जा श्रद्धा पुष्टि स्वाहा स्वदा ध्रुवा महारात्रि महाविद्या रूपा नारायणी हो। तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती ऐश्वर्य रूपा बाघवी पार्वती तामसी महाकाली नियता संयता ईशा सबकी अधीश्वरी तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे शक्ति संपन्न दिव्य रूपे माँ दुर्गा, तुम्हें नमस्कार है। हे कल्याणी, हे भद्रकाली, हे जगदम्बे, सब प्रकार अपने आयुधों से रक्षा करने वाली, तुम्हें नमस्कार है।
सर्व रोग विनाशिनी एवं सर्व मनोरथ सिद्धदायिनी विपद विदारिणी सर्व शरण प्रदायिनी माँ तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, दैत्यों के विनाश हेतु आपने विविध रूप धारण किए थे, आपको नमस्कार है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारा ही वर्णन है। तुम इस संसार को अविद्या द्वारा बांधने वाली और विद्या द्वारा मुक्त करने वाली हो, अतः तुम्हें नमस्कार है। जहाँ राक्षस, शत्रु, सर्प आदि विषैले जीव, डाकू और भयंकरतम परिस्थितियों में रहकर तुम ही विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वनाथ वंदनीय, जो तुम्हें प्रेम से प्रणाम करते हैं उन्हें आपके आश्रय का अनुभव होता है। अभी आपने आसुरी संपत्ति का विनाश करके दैवी संपत्ति का विकास किया है। हम सब देवता लोग आपकी शरण में हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रसन्न होकर वरदान दीजिए। हे मात भवानी, जगजननी, संकट हरणी, जन मन भरने दो। माँ, हम सब तेरे बालक हैं, चरण तले निज तुम रहने दो। देव पड़े जब विपदा में थे, सब मिलकर शरण तेरी आए। चढ़ सिंह पीठ रण में गर्जी, फिर रूप वही दर्शाने दो। शुम्भ निशुम्भ तुमने मारे, महिषासुर तुमने पछाड़ दिया। तूने रक्त बीज संहार किया, वह परम छटा बरसाने दो। तुमने जीवन दान दिया, तूने उबार हमें, तुम ही उबारो। बहु पार लगे जीवन नैया, सब जन्मन के हरसाने दो। हे मात भवानी, जगजननी, संकट हरणी, जन्मन भरने दो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति को सुनकर माँ जगदम्बे ने बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब देवताओं ने कहा, सर्वाबाधा प्रशमन त्रैलोक्यास्य शाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद वैरि विनाशनम। हे तीन लोकों की अधीश्वरी माँ, हमारी समस्त बाधाओं को दूर करते हुए शत्रुओं का विनाश करो। यह सुनकर भगवती अंबिका ने कहा, हे देवगणे, 18वें मनवंतर में शुंभ निशुंभ के वध हेतु नंद यशोदा से प्रकट होकर विंध्याचल में निवास करूंगी। फिर वैप्रचित्त दानवों का विनाश करने के लिए भयंकर रूप में रक्त दंतिका के नाम से अवतरित होंगी। दुर्भिक्ष काल में मुनियों के स्तवन में अयोनिजा अवतरित होकर उन्हें 100 नेत्रों से देखने के कारण शताक्षी तथा प्राणियों को शाक खिलाकर प्राणों की रक्षा के कारण शाकंभरी नाम से विख्यात होंगी। उसी अवतार में दुर्गा नामक महादैत्य का वध करने के कारण दुर्गा नाम से पूजी जाऊंगी। ऋषियों की रक्षा हेतु भीमा देवी के नाम से प्रकट होकर हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। तब मुनि वृंद नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तीनों लोगों को संतापित करने वाले अरुण दैत्य का वध करने तथा तीनों लोगों के कल्याण हेतु भ्रामरी के रूप में अवतरित होंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब जगत में दानवी शक्ति बढ़ेगी तब तब उन शत्रुओं के विनाश तथा तुम्हारे कल्याण के लिए मैं आती रहूंगी। माँ जगदम्बा ने अपने मुख से देवों को आश्वासन दिया, अपने अवतारों का प्रयोजन तथा नामों का वर्णन किया। यही उनकी करुणा है। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य इस समय समस्त आख्यान का भक्ति भाव से निरंतर पठन तथा स्मरण करते हैं, वे निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्रीन को पुत्र प्राप्त होते हैं, निर्धन को विपुल संपदा सुलभ हो जाती है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। वह सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता और अंत में वह प्राणी मोक्ष का भागी बन जाता है।